ने एक अच्छा स्टेप लगाया है, स्टार्टअप जो उन्होंने शुरू करा है। पहले जब 2019 में जो ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद उन्होंने व्यापार बंद कर दिया था अपनी तरफ से, तो क्या हमें व्यापार शुरू करना चाहिए? वो अगर हम व्यापार शुरू करते क्या भारत के हित में है? हेलो सर। हेलो, आपका नाम सर? आशुतोष बंसल। एक पहले यही पूछता हूँ, अभी जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, ये क्या इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए, या रियल में आपको क्या लगता है? आप तो वकील हैं, और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल ऐसा प्रॉपर हिसाब लग नहीं रहा है, लेकिन यह है कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन स्टंट चलता ही है। ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन स्टंट चलता है। अपोजिशन पार्टी भी हो सकती है इसमें साथ में, जो है किसी तरह की, जरूरी नहीं है इसमें कोई सरकार का ही प्रॉपर एजेंडा है। ये इसमें कोई वो नहीं है। और क्या होता है, जो भी अगर सरकार में पहले रहा होगा किसी तरह से, हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बाद में डिस्कशन भी हुआ इस बात को लेके काफ़ी, जो है कि भाई ये क्या राजनीति स्टंट है या क्या इससे चल रहा है ये। लेकिन क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी भी होती है ना, वो भी इस तरह से स्टंट करती है प्रॉपर। ये कुछ लोगों को तो पॉइंट ऑफ ये आया कि ये केजरीवाल जी ने खुद ही कराया गया है स्टंट के रूप में, बाद में ये सब चीज निमट जाएगा अपने आप। एक चीज और पूछता हूँ, देखिए अभी 10 साल हो गए मोदी जी को, आपको क्या लग रहा है कि ये गवर्नमेंट दोबारा चुन के आएगी या दूसरों को किसी को मौका देना चाहिए? नहीं, दोबारा चुन के आएगी। जो मौका दे रखा है वो बहुत अच्छा मौका दिया हुआ है, और काम भी हो रहा है। ऐसे नहीं है, हर जगह काम दिखाई दे रहा है। उनका काम अब आके दिखाई दे रहा है, वास्तव में है कि दिखाई दे रहा है। हमें भी अगर रात को जाना है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या होता है, रात का डर। हमें भी चाहे हमारी वक्त आए, लेकिन रात को हम भी नहीं जाते थे पहले कि लूट ना हो जाए, भाई हमें भी डर लगता था पहले। लेकिन आज हम यहाँ 12-1 बजे 2 बजे जा सकते हैं ना, बेफिक्र होकर। तो काम बोल रहा है, और अगली बार सरकार भी पूरी तरह से आएगी बीजेपी की। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर से एक चीज है, अभी यूपी में योगी जी की सरकार है। योगी जी योगी जी क्या करते हैं, जहाँ भी उन्हें वो लगता है वहाँ बुलडोजर चला देते हैं। मतलब लोग बोलते हैं ये तो एक ही धर्म पे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी बदायूं के केस आपने बिल्कुल बहुत हाईलाइटेड है। तो इस तरह के केसेस में सबसे ज्यादा मतलब एक ही धर्म के लोगों का ज्यादा क्या हो रहा है? एक राजनीतिक स्टैंड में सामने वाले को बोल दो कि एक ही धर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ भी अतिक्रमण हटाए गए थे हमारे, जानसठ से बिलोंग करता हूँ, कस्बा जानसठ से। तो हमारे यहाँ भी जब रोड बनी, चोरी हुई, तो जो गवर्नमेंट के अतिक्रमण थे उस पर बुलडोजर चले, चाहे वो किसी भी धर्म पे हो। उसमें हमारे जो अधिवक्ता के चैम्बर थे वो भी गए उसमें। ऐसा नहीं है प्रॉपर एक, लेकिन जो सरकार की अगर जमीन घेर रखी होगी वो तो सरकार लेगी ही। अच्छा, योगी जी का जो न्याय देने का तरीका है, भाई जैसे उन्होंने क्या किया, अब सब लोग बोल रहे हैं उसे जिंदा पकड़ना चाहिए था, पुलिस ने एनकाउंटर क्यों कर दिया? योगी जी का जो न्याय देने का तरीका कि अगर किसी ने गलत किया तो उसी टाइम बुलडोजर चला के, कम से कम फर्स्ट जो रिएक्शन है उससे पता चल जाता है कि न्याय की तरफ गवर्नमेंट चल रही है। तो ये आपको कैसा लगता है? देखो क्या है, पहली बार कोई एक नेता ऐसा आया है जो डिसीजन ले सकता है, पहली बार। मैं मानता हूँ कि अगर मोदी जी की बात भी करें, योगी जी की बात करें, उन्हें कोई लेटर देगा नहीं पढ़ने के लिए, भाई आप ये पढ़ के सुना दो। उन्हें जो आदेश करना है, जो ऑर्डर करना है, तुरंत डिसीजन लेना है, बिना कुछ वो करे एकदम डिसीजन लेना है। यही हमारे नेता की एक खास बात होनी चाहिए कि एक डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर होनी चाहिए। पहली बार हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए वो जीत रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में जो है जी। अच्छा, अभी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो भाई जो भाजपा है उसके अलायंस है, वो तो बोलते बहुत लोग भी बोलते बहुत अच्छी पॉलिसी, लेकिन अपोजिशन बोलते हैं इन्होंने फॉरेन पॉलिसी खत्म कर दी है। दूसरी चीज ये बोलते हैं बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है। तो आप इसके बारे में क्या? हम बताओ, अपोजिशन का काम है बोलने का, और एक मुझे एक अच्छी खास बात लगती है कि जब अपोजिशन सामने होता है तभी सरकार काम भी करती है। मजबूत अपोजिशन जो भी होगा तो वो सरकार तभी काम करेगी। अगर हमारा अपोजिशन ये बोलेगा ही नहीं, कुछ भी सवाल नहीं उठाएगा, तो सरकार काम भी क्यों करेगी? निरंकुश हो जाएगी। बिल्कुल भी। तो ये तो जरूरी है। तो राहुल गांधी जी बस कर रहे हैं, इस बार 2 यात्राएं भी निकाल ली उन्होंने। तो आप राहुल गांधी को क्या इस काबिल मानते हैं कि वो जी स्पीड से आगे लेके जाएंगे? नहीं, अभी उन्हें कैपेबल इतना नहीं मान सकता जो मैं। अभी हमारे पास नेता हैं, अभी एक अच्छे नेता हमारे पास है, अभी वो उस कैटेगरी में और मेहनत की जरूरत है। अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सके? नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब साफ है, सब सोच रहे हैं कि किसे सामने लाए। यहाँ तक कि पर्चा लाने तक सभी सोच रहे थे किसे लेके आए, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे इसी चीज में। तो वो सरकार देश को क्या चलाए? लेकिन अभी आगे आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं कि वो क्या क्या काम करे? ऐसे अगर भाजपा ही आती तो ऐसा कौन सा काम है जो सबसे पहले होना चाहिए, जिसमें देश के लिए सबसे फायदा हो? देखो क्या है, अब बहुत सारे काम ऐसे इन्होंने कर दिए हैं। 370 भी था, और आपका मेन चीज़ था GST भी अभी शुरू करा। लोग अपोजिशन ने बोला कि भाई ऐसा ही हटा देना चाहिए,
इतना आसान काम नहीं है, बहुत इसके पीछे इतनी सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, और न्याय व्यवस्था और जो इकोनॉमिक है हमारी अब एक चरम पे आ गई है। मेरा मानना ये है हर कोई अपने लिए करता है, सरकार से ही बनाऊंगा जो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई है इसे बनाए रखें, और हमारे जो भारत की इकोनॉमी है उसकी अर्थव्यवस्था जो है उसे और ऊपर लेके जाए। आज हमारा जो पूरे विदेशों में भी देखा जाए तो भारत का नाम गूंजता है। मोदी जी कहीं जाते हैं उनका पूरा सम्मान होता है, यानी पूरे देशवासियों का सम्मान हो रहा है इसमें जो है। तो मेरी केवल यही रहेगा, जो सरकार चुन के आएगी, सरकार तो हमें पता है कि बीजेपी की चुन के आएगी प्रॉपर तरीके से। कोई एक एजेंडा नहीं बोल रहा किस तरह से कि भाई ये फिक्सिंग है कि मैं बीजेपी से हूँ या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है उसी के लिए हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, और यही एक्सप्रेशन है आगे भी कि जो काम कर रही है उसी तरह से ही चलता रहे बस। अच्छा, सीए और यूसीसी इसमें कई पार्टियां, खासकर ओपोजिशन, इसमें असदुद्दीन ओवैसी जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, ये अखिलेश जी भी हैं, सब ये बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की जो है नागरिकता खत्म कर देगी। तो इस पे आपके इन्हें क्या बोलना चाहेंगे? देखो, नागरिकता, ये तो मैंने कहा ना, भी मैं वही बात रिपीट करता हूँ, अपोजिशन में जितने भी, चाहे कोई भी आ जाए, सब कुछ ना कुछ बोलेंगे, और बोल रहे अच्छी बात है, कुछ भी बोलो आप, उससे क्या है हमारी एकाग्रता और बढ़ेगी और काम होगा, लेकिन खाली बोलने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। अच्छा, 370 जब से हटी है, कश्मीर को आप कैसे देखते हैं? उसका कश्मीर की स्थिति बिगड़ी है या सुधरी है? नहीं, अब तो सुधर रही है, हर जगह बिगड़ रहा कहीं कुछ नहीं है, वो तो सबके माइंड में बिगड़ा हुआ है केवल, क्योंकि दिमाग से कह दिया कि वहाँ बिगड़ रहा है, कोई स्थिति कोई बिगड़ी हुई नहीं है, सब सुधरी हुई है एकदम, और बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। अच्छा, हमारे अभी जो महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी ये तो बढ़ रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, और उससे और कम करने के लिए क्या गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए? देखो, गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लगाया है, स्टार्टअप जो उन्होंने शुरू करा है। स्टार्टअप से क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक अपना रोजगार शुरू करने का मिला है मौका। सरकार ने जो एक स्टार्टअप शुरू करा है, अब जरूरी नहीं हर कोई कंपनी जाती है वहाँ, कंपनी में जो भी करना है, उन्होंने मोदी ने मौका दिया है कि अपना एक स्टार्टअप शुरू करो, सब्सिडी दी है, उसमें एक बहुत अच्छा स्कोप दिया है। अब ये कहना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो सिर्फ अपने आप से है। अगर आदमी काम नहीं करना चाहेगा तो बेरोजगारी अपना आप ही रहेगा। उन्होंने मौका दिया है, आप काम करो ना, बैंक आपको लोन भी देगी, सब काम करिए। स्टार्टअप में बहुत अच्छा प्लान है, ये तो अपनी मनोदशा है आदमी की, जो जिसे काम नहीं करना। अभी अगर भाजपा गवर्नमेंट दोबारा चुन के आती तो आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए, या यूसीसी लेके आना चाहिए, या सीए लाना चाहिए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि रीजन क्या है, अब जो इतनी हमारी बातें हुई हैं इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पे ही बात आ रही है, क्योंकि जब ये कंट्रोल होगा तभी सबको प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप भी मिल पाएगा। चलिए, अब मैं आपसे एक पड़ोसी देश के बारे में पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, अब वे चाहते हैं कि भारत उनसे व्यापार करे। पहले जब 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद उन्होंने व्यापार बंद कर दिया था अपनी तरफ से, तो क्या हमें व्यापार शुरू करना चाहिए? वो अगर हम व्यापार शुरू करते हैं, क्या भारत के हित में है, या सिर्फ वो पाकिस्तान अपने फायदे के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है? केवल उनका ओनली उनका अपना फायदा है, कोई उससे व्यापार शुरू करने से, इस चीज़ से हमारे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, इस चीज़ के लिए केवल उनका अपना फायदा है, वो इसलिए चाह रही है, क्योंकि रीज़न क्या है, जब से व्यापार बंद हुआ है तब से टेररिज्म कम हो गया थोड़ा। बिल्कुल, तब से बहुत टेररिज्म कम हो गया। अब टेररिज्म इतना बढ़ गया था, चैलेंजिंग करके बढ़ रहा था। मतलब एक चीज ये भी है कि पाकिस्तान की जब अर्थव्यवस्था ज्यादा बिगड़ गई, तो वो इस मतलब ये फंडिंग नहीं कर पा रहा है इन्हें, फंडिंग नहीं कर पा, और अगर उसकी अर्थव्यवस्था दोबारा से ठीक होगी तो फंडिंग कर पाएगा, जो भी उनके, फिर हमारे देश को वो उसी तरह दहलाना चाहिए। वाले जो हमारे फौजी हैं उन पे जो अटैक हो रहे हैं, वो वहां से कहाँ से फंडिंग हो रही है? व्यापार के माध्यम से ही हो रही है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, 1971 में जब हमने पाकिस्तान के 95,000 फौजियों को सरेंडर करा दिया था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या हमें उस टाइम उन्हें रिलीज करने के टाइम पे बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए था कि पीओके को वापस कर दें? देखो, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। रीजन उस समय क्या सिचुएशन थी, वो उस समय की व्यवस्था को पता होगा कि उस समय क्या करना चाहिए था। हम आज की टाइम पे अगर आज की स्थिति देखी जा, तो आज बिल्कुल भी हम रिलीज नहीं करना चाहिए था उन्हें प्रॉपर। अगर आज की व्यवस्था थी, उस समय क्या व्यवस्था थी, उस पर कोई कमेंट नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? जीरो है, बिल्कुल जीरो एकदम। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के एक बार फिर टुकड़े होने के बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो उसकी अर्थव्यवस्था जिस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो,
वो कोई देश करने नहीं होगी। अब पड़ोसी देश से और वो देशों से भीख मांगेगा इस समय वो। बस ये व्यवस्था है इस समय उनकी। अभी मालदीव ने हमें आंख दिखाई थी, और अब क्या क्या सोचते हैं, मालदीव अब लाइन पे आया नहीं आया अभी? ये तो छोटे छोटे से ये मान लो बालक हैं अभी। अगर भारत देश की बात करी जाए, उनके सामने छोटे छोटे से बालक है, और बेटे जो हैं छोटे छोटे पिताजी को आगे दिखाएंगे। तो खाली पिताजी डरने वाले तो है नहीं। सही बात है। पिताजी ने अगर एक बार आंख दिखाई तो शांत हो जाएंगे वहीं के वहीं। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। ठीक है, ओके।